संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन विचरे हमारे। समय सार परमागम का सर्वशुद्ध ज्ञानाधिकार अपन ने आरंभ किया था और इस शिविर का ये तत्संबंधी अंतिम व्याख्यान है। तो जो बहुत से प्रश्न उसकी चर्चा के संदर्भ में खड़े होते हैं, उनके संदर्भ में अपन जैन दर्शन का क्या मान्यता है, क्या मानना है, उसको स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। बात यहीं से शुरू की थी कि दृष्टांत पुरुषर में आत्मा अकर्ता है ये सिद्ध करूंगा, और 4 गाथाओं में ही इन्होंने घोषणा कर दी थी कि आत्मा अकर्ता सिद्ध हो गया। माने अब ऐसा नहीं कि वो आगे तक और तुम चलते रहना, अंत तक देखना। हमने जो बात कही है वो अकर्ता उसे सिद्ध हो, और अकर्ता सिद्ध करने के लिए उनने ये कहा था कि जीव अजीब नहीं होता और अजीब जीव को दुनिया की कोई ताकत अजीब करने में समर्थ नहीं है। सारी दुनिया मिलकर के भी, जितने भी धर्म के जितने भगवान हैं देव और अपने सारे तीर्थंकर मिलके एक जीव को अजीब कर दें, तो एक अजीब के परमाणु को जीव कर दें, इसमें कोई समर्थ नहीं है। और इसको उन्होंने कहा था कि वो आत्मा अकर्ता सिद्ध हो गया। आपके चित्त में ये प्रश्न खड़ा हो सकता है कि ऐसा कौन मानता था कि जिसकी वजह से उन्हें ये सिद्ध करना पड़ा। एक दिन मैंने संकेत में कहा था, फिर भी कहता हूं कि जो सृष्टि का कर्ता जगत में ईश्वर को मानते हैं, वो तो ऐसा ही है कि नहीं थे और बनाई। अपने यहाँ तो नहीं थे और बनाई वाली बातें ही नहीं है, कच्ची सामग्री थी और सिर्फ परिवर्तन की बात है। और जो उनके यहाँ ये कहते हैं कि थे ही नहीं कुछ भी और उससे बनाई, अपने यहाँ भी ऐसे कई प्रश्न खड़े होते हैं इस संदर्भ में। अकलंग देव ने किया भी है एक जगह कि समूह शरण में कच्चा मटेरियल कायगा लगता है। इतने बढ़िया बढ़िया मान स्तंभ बनते हैं, नीचे ऊंचे बाग बगीचा, ऊपर कटनी, तो इसमें सीमेंट कंक्रीट कौन सा लगता होगा, और जिसमें इतनी भीड़ आ जाए और फिर वो टूटे नहीं, बिखरे नहीं, और फिर कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। यदि कोई मटेरियल नहीं था, हमने बना दिया एक अंतर में, उसने फटाफट खड़ा कर दिया, केंद्र ने आज्ञा दी, कोविल ने बना दिया। बातें कहने सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, सब अपन जब कहते हैं तो लोग गदगद हो जाते हैं। लेकिन ये समस्या है कि कच्चा मटेरियल था कि नहीं था, और कच्चा मटेरियल यदि था तो वो लाया होगा, बनाया होगा, कहाँ था, कैसे था, और फिर बाद में जब संदेशों में बिखर गया तो वो सारा कच्चा मटेरियल कहाँ गया। रहने कोई जरूरत नहीं, इंद्र को कच्चा मटेरियल की जगह जरूरत नहीं है और वो बना देता है। इसका अर्थ यही हो गया ना कि उसने फिर बिना जो पहले नहीं था वो बना दिया। इसके विरुद्ध समझ लेगा था। इधर उधर क्यों खोजते हो? जो ये मानते हैं कुछ नहीं था और बना दिया। दुनिया में तो बनाना वो 3 तरह के कर्म होते हैं, प्राप्त, विकार और निवृत्त। या तो प्राप्त करने को कर्म कहते हैं, या फिर परिवर्तन करने को कर्म कहते हैं, या फिर विकृति पैदा करने को कर्म कहते हैं। लेकिन ये तो मतलब ऐसा कर्म तो है ही नहीं कि जो चीज नहीं थी उसे बना दें। ऐसा कार्य जगत में होता ही नहीं, उसका कोई करता नहीं। तो अकलंग देव ने वहां ये जवाब दिया है कि उसमें इंद्र की, कुबेर की आत्मा के प्रदेश लगे रहते हैं, वो है कच्चा मटेरियल उसका। माया है, सुना कभी आपने? फिर और विस्तार से बताता हूं थोड़ा कि ये जो पृथक विक्रिया होती है, विक्रिया होती है ना अपने को, जो पृथक विक्रिया होती है वो अंतर्मुख से ज्यादा नहीं ठहर सकती। पृथक विक्रिया का मतलब क्या? जैसे मैंने अपने शरीर को छोटा बड़ा बना लिया,
तो ये तो विक्रिया है। लेकिन मैंने 2 हाथियों तो घोड़े खड़े कर दिए और मैं मनुष्य बैठा रहा बना पर, हाथी और घोड़े भी खड़े हैं, तो ये पृथक विक्रिया हो गई, समझ गए ना। तो समोसन तो पृथक विक्रिया का काम है। तो वो अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं रहती है। अंतर मुहूर्त में वो आत्मा के प्रति जो उसमें लगे हैं वे निकल के अपने आत्मा के अंदर आ जाएंगे, नहीं तो हम मर जाएंगे और सब काम खत्म हो जाएगा वहां। तो उन्होंने कहा, अग्निदेव ने प्रश्न उठाया कि समोसन में तो एक टाइम में 6 घड़ी प्रवचन होता है, पर 6 घड़ी में तो 3 अंतर मुहूर्त हो जाते हैं। तो 3 अंतर मुहूर्त तक तो पृथक विक्रिया रह नहीं सकती है, तो वो तो अंतर मुहूर्त में समोसन विकसित हो जाएगा, बनाया। अब तो कितना मजबूत होता है, समझ लो, इतना मजबूत होता है कि एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं चलता, बिल्कुल साफ हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि सब सभा बैठी है, प्रवचन हो रहा है और पूरा समोसन गायब हो जाए, तब क्या कल्पना हो सकती होगी, बोलो करो। इतना ऊंचे जाके 20 सज्जा सीढ़ियां चढ़ के पहुंचे, इतने ऊंचे पे वो सारी व्यवस्था की और नीचे का सारा मटेरियल गायब। तो जैसे कुर्सी कोई हटा ले तो नीचे गिर जाते हैं ना। तो अकलंग देव ने जवाब दिया है पुनर्रचना, कि वो बार बार बनाता है और वो इतनी फुर्ती से काम होता है कि एक दफा विकसित होता है तो दूसरा बना देता है। आपके नीचे की कुर्सी हट जाती है और बदल के दूसरी आ जाती है और आपको पता ही नहीं चलता, इतनी सफाई से वो काम होता है। क्या सुना नहीं सुना था, देखना उसने लिखा। वो बोलते गणधर देव बैठे, भगवान बैठे, तीर्थंकर सब बैठे, बिल्कुल सभा वैसी की वैसी लग रही। अब ये जो आपके नीचे का अकेली दरी नहीं, चद्दर नहीं, पूरा हॉल गायब हो जाए और नया हॉल आ जाए, नारा बन जाए और आपको पता ही नहीं चले, अपने आप ध्यान में अपने मंगल में। ये लिखा है पुनर्रचना। मैं रचना था, बार बार रचना करने से ऐसा होता है। क्यों, कैसे होता है, इसके जवाब में तो पंचम हेतु अर्थ है ना, इसलिए रचनात्, समझ गए ना, पुनर्रचनात् पंचम हेतु है ना, इसलिए मैं सब बात इसलिए कर रहा हूं आपसे कि भाई जैन दर्शन के संदर्भ में जो हम पढ़ते हैं तो इतना उथला उथला पढ़ते हैं और पढ़ते जाते हैं, मानते जाते हैं, पढ़ते मानते हैं। थोड़े संकालू बनने की कोशिश करो, थोड़े उसकी प्रैक्टिकल बात पर कैसे उसका विचार करो। अब एक क्या कर रहे हैं सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार में, वो कहते हैं कि जीव अकर्ता हो गया, क्योंकि परद्रव्य का तो कर्ता है ही नहीं, वो उन्होंने बता दिया इसमें है ना परद्रव्य के बारे में, कि जीव को अजीव नहीं कर सकते, इसका नाम है परद्रव्य का कर्ता। हम आप किसी आकाश को धर्म बना दें, धर्म को आकाश बना दें, तो हमने परद्रव्य में कुछ किया कहलाए। अब ये कहते हैं कि हमने गेहूं के बिस्कुट बना दिए। क्या बना दिए तुमने? पुद्गल का आकाश बनाओ। तो उन्होंने कहा कि फिर अपने परिणाम का, अपने परिणाम का तो करता है ही, क्योंकि जो द्रव्य जो परिणमित होता है, तो जो परिणमन है उसे कर्म बोलते हैं और जो परिणमन करने वाला है उसको कर्ता बोलते हैं। उसने परिणमाया कि नहीं परिणमाया ये बात नहीं, इसी का नाम परिणमाना है। ऐसा कुछ बुद्धिपूर्वक करना, ऐसा प्रयत्न करना, उसका नाम परिणमाना नहीं है। देखो ये जो आपने बाल सफेद करे हैं आदिन जी, तो वे आपने किए ना, कैसे नहीं किए? इसी का नाम करना है। वे होते हैं, उसी में कहते हैं कि करता है। ये आपके शरीर नहीं किए, समझ लो, बालों नहीं किए, तो हमने ऐसा उसी का नाम, जो वो द्रव्य परिणमित हुआ ना, जो पदार्थ इस रूप परिणमित हुआ, तो उसी का नाम करता है। ये कर्ता का हमने न मालूम क्या अर्थ समझ रखा है। आपने रोटी
बनाई बहन ने, तो वो कहती मैं करता हूँ, बन गई ना जबरदस्ती, जबकि वो आटा करता था, गेहूं करता था। अब मैं आपसे पूछता हूँ, वो गेहूं का दाना खेत में गिर गया अपने आप और वहां ही पड़ा रहा और समय पे उग गया। अब इसमें तो कोई बहन नहीं है करता करने की उसको, तो वो किसने किया? तो वहां तो झक मार के ही कहोगे गेहूं ने ही किया। वो गेहूं उगने का काम किसने किया? समझ में आ गया ना, गेहूं ने ही किया ना। तो जब वो गेहूं वहां उगने का काम कर सकता है तो यहां पिसने का काम क्यों नहीं कर सकता है, और बिस्कुट बनने का काम क्यों नहीं कर सकता? भाई यहां आपको बाहर आपकी इच्छा दिखती है तो आप जबरदस्ती करता बन जाते, वो बेचारा बोलता नहीं है। तो पहला नियम तो ये है कि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य रूप करने का नाम करना है और दूसरे का नाम करना नहीं है। आपको फिर समस्या खड़ी हो रही होगी कि ऐसा करता कौन है। तो मैंने आपको बताया ना, बहुत हैं जो बिना मटेरियल के जगत को बनाने की बात करते हैं, बे हैं। और जो कहते हैं कि वो कोई नाश कर देगा ना करके, तो फिर सारा मटेरियल कहाँ चला जाएगा? बोलो, वो भी यही रहेगा मटेरियल, और वो तो खत्म ही हो जाता, पता ही नहीं चलता है, स्वप्न जैसा हो जाता है। तो वो ये मानते ना, जीव को अजीब कर दिया, जीव को खत्म कर दिया, बना दिया, सब कर दिया, ऐसा मान रहे। तो कहते ये तो दिमाग में से निकाल दो पहले। सबसे बड़ी बात तो एक नक्की कर लो, सरस्वती ज्ञान अधिकार का पहला संदेश कौन सा? कि जितने द्रव्य इस जगत में हैं 6 तो प्रकार के हैं, 6 नहीं, द्रव्य 6 नहीं है, द्रव्य तो अनंतानंत हैं, वो 6 तो प्रकार हैं, उनका वर्गीकरण है, समझे ना? वो अनंतानंत द्रव्य में से एक भी द्रव्य को कोई खत्म नहीं कर सकता। तो एक नया द्रव्य, चाहे परमाणु हो, चाहे आकाश हो, चाहे जीव हो, कोई बना नहीं सकता। तो इसका नाम है अकर्ता अवितिष्ठते, पहली बात तो। और आपको कौन मानता है? तो मानते हैं ना, हमने बता दिया ना आपको, समझ मानते हैं ना। अब रही दूसरी बात कि अपने परिणाम का करता है, जो जिस रूप द्रव्य परिणामा, तो उसका, क्योंकि द्रव्य को तो बनाता नहीं, उसमें कुछ बनता नहीं नया। अब परिणाम में जो परिवर्तन होता है उसका करता खोजना है। तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि कृमि नियमातो परिणाम ही उत्पद्ध मानो, कि प्रत्येक द्रव्य के परिणाम कृमि नियमित हैं, अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक, एक के बाद एक होगा, एक के बाद एक नहीं, किसके बाद कौन, ये भी नक्की है। और इतना ही नहीं, किस समय में कौन, माने वो काल के समयों के साथ भी एक एक द्रव्य के परिणमन निबद्ध है, समझ में आए? जैसे लोकाकाश के एक एक प्रदेश में एक एक कालानु द्रव्य है ना, वो खचित है। ऐसे प्रत्येक द्रव्य की, प्रत्येक गुण की, प्रत्येक पर्याय काल द्रव्य के 3 काल के समयों में एक एक समय में बिल्कुल खचित है। दुनिया की कोई ताकत उसको गड़बड़ नहीं कर सकती। जैन धर्म का ये सिद्धांत समझ में आ जाए तो क्या बाकी रह गया, मुझे बताओ। ये निरर्थक विकल्पों से क्या मतलब है? तुम्हारे विकल्प से कुछ हो सकता है, होता है। तो क्या हुआ कि साहब उनने उनकी रक्षा करी, उनने उन्हें बचा दिया। तो इतनी सी बात है, किसने कितना बेकार का करता बना कौन, बस खत्म। किया किसी ने कुछ नहीं, कहीं ना कुछ हुआ ना कुछ होना, जो होना था वही हुआ। मेरा मतलब समझे ना आपके? मैं कोई उदाहरण नहीं देना चाहता हूं तो फिर झगड़ा खड़ा हो जाएगा। कौन मानेगा कि विष्णु कुमार ने रक्षा नहीं करी? 48 पेज की किताब से क्या होता है? मैंने तो लिख दी। अब ये बात आपको जचे और पढ़ना आप, तो इसकी 1 लाख 2 लाख कितने के गांव गांव में हरेक को पहुंचाना, मारने देना माथा, जीवन करने देना कि क्या किया था, होना जाना क्या था। अब कौन अपने में, माने कौन डिस्टर्ब नहीं हुआ और कौन डिस्टर्ब हुआ, तो इतनी सी कहानी का अर्थ है। तो कौन कितना डिस्टर्ब हुआ
इतना अर्थ है। अन्ना जी समझ नहीं मेरी बात क्यों नहीं? फिर कहूँ इसको, मतलब वो तो जो अभी केवली भगवान से पूछते तो जो भी होना था 700 मुनि राजों का वो बिल्कुल पहले से नक्की था, एक एक समय की पर्याय में। अब विष्णु कुमार इतना डिस्टर्ब हो गए कि उन्हें मुनि पर छोड़ के ही आ गए, और थोड़े बहुत वे भी भय होंगे, लेकिन अपने उपयोग को आत्मा में ले गए। गृहस्थ भी हुए होंगे, लेकिन घर में दुपक के बैठ गए, कोई ने हो हल्ला किया होगा, कोई ने जुलूस निकाला होगा। क्यों? माने कौन कितना डिस्टर्ब हुआ उस घटना से, सिर्फ इसका लेखा जोखा करना है। तो बोलो कौन कितना हुआ उस घटना से? तो उस घटना से कोई बिल्कुल रंच मात्र नहीं हुआ। जो जितना कमजोर था वो उतना डिस्टर्ब हुआ। घटना तो सबके लिए एक सी थी। घटना तो सबके लिए एक सी थी ना। क्या है, कोई प्रलय होने वाला है कहीं भी? क्या हो जाने वाला है? हो जाए तो प्रलय का क्या अर्थ है? पर्याय के परिवर्तन का नाम। द्रव्य तो कभी नष्ट होने वाले हैं नहीं। माथे पे सलनाने की जरूरत क्या है? कुछ नहीं होने वाला है कृष्णगढ़ में, जो होने वाला है वो ही रहने वाला है। क्यों? क्या बोला? बस कौन कितना डिस्टर्ब होता है, सिर्फ उतनी बात है। और ये सारा जो लोग विकल्प भी करते हैं वो सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए ही करते हैं। काम का रोकना भोगने का करना कोई का मतलब है ना, कुछ मतलब है। हमको आप कितना डिस्टर्ब कर सकते हैं, बस इतनी सी बात है। और हम कितने डिस्टर्ब हो सकते हैं वो भी निश्चित है। तो कर्म नियमात्म परिणामयी रुत्पद्य माना, अपना एक एक समय, क्या समझे? वो जो मैंने आपको बोला काल द्रव्य के समय, तो उसमें खच्चर हो तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में जड़ा हुआ है। तो ऐसा मानोगे तो फिर वो आकाश के प्रदेशों में जो कालानुद्रव्य जड़ा है वो भी वही चक्कर खड़ा हो जाएगा। असलियत में जितने काल द्रव्य के अनादि अनंत समय हैं उतने ही प्रत्येक आत्मा के स्वकाल के समय हैं। आप समझे ना? और वो अपने अपने स्वकाल में ही खचित हैं। उसमें इतने कितना बढ़िया लगा, परमाणु रूपी गज से नापे जाते हैं। अरे परमाणु रूपी गज से तो नापा जाता है, होता थोड़ी परमाणु रूपी गज से। एक परमाणु से मंद गति से कोई पुद्गल चले तो दूसरे परमाणु पर पहुंचे उस पर प्रवेश पर, तो उसमें उसको एक समय कहते हैं। उस समय उन्होंने नक्की थोड़ी किया पुद्गल ने चल चल के, वो परमाणु रूपी गज से नापे गए। अब इसके आगे की बात कौन सी कि एक दिन दूसरे का करता नहीं मनुष्य को नाश नहीं कर सकता। उसका उन्हें पहले तो निश्चिंत करो तुम्हारा खत्म कुछ नहीं हो सकता। के सुनार ने लेकर हमारा सब बिगाड़ दिया, हार था तोड़ तोड़ के खत्म कर दिया। ये कुछ नहीं, सोना अभी कायम है, हार में भी था, इसमें भी है, बिल्कुल कुछ नहीं गया है। तुम आए काय के लिए थे यहाँ? सुनार के पास दिया काय को था कि हमें सोने का कि हार का अंगूठी बनवानी थी। तो हार ही तो गया है, वो तो तुम्हें नष्ट करने को आए थे तुम, और सोना तो कायम है, काय बोल रहा है? समझे ना? वो तो नष्ट ही होना था, जो नष्ट होना था वो नष्ट हुआ, और जो कायम है वो कायम है। तो द्रव्य तो कायम है। अब दूसरा ये है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। दूसरा क्या कि वो अपना परिणमन है, वो जैसा होता है, जिस द्रव्य का होता है वो द्रव्य उसका करता कहलाता है। अब इसमें दो तीन शंकाएं बहुत जबरदस्त खड़ी की हैं। सबसे ज्यादा वजन इस बात पर दिया है कि हमने आत्मा को अकर्ता बताया। सुनना, तो हमने तो परद्रव्य का अकर्ता बताया था, और किसी को पूरी तरह तुम नाश नहीं कर सकते हो ऐसा अकर्ता बताया था। समझ ना? और तुम तो सांख्यों जैसा अकर्ता मान के बैठ गए। सांख्यों का अकर्ता क्या है? तो प्रकृति सब कुछ करती है और चेतन कुछ नहीं करता है। तो प्रकृति चेतन का करती है सब कुछ। तो कहते हैं कि जैन दर्शन में जो कर्म की प्रकृतियां हैं ना,
तो कर्म प्रकृति ही सब कुछ करती है, वो मानने वाले, उस पर इतना वजन देने वाले तो जैनी नहीं है। सांख्य के प्रतिनिधि जैनियों में घुस गए। देखो अपन ने अभी गाथा पढ़ी थी, बहुत बढ़िया मार्मिक गाथा थी। देखो कितनी 336 गाथा, 35 ले लो। कर्म करते कर्म देते कर्म हरते हैं सदा। हे कर्म बलवान कर्म ही सब करते हैं, हमारी कुछ नहीं होते, ऐसे कम नहीं है। ये कर्म पढ़ाने वाले को नहीं कह रहा हूं मैं, ये सारा जगत एक कर्म ही वाला है। क्या करें भैया, कर्म का उदय ऐसा आ गया, क्या करें भैया, कर्म का उदय आ गया, है ना। क्या कर्म करते कर्म देते कर्म हरते हैं सदा, यह सत्य है तो सिद्ध होंगे अकारक सब आत्मा। यदि ये बात सत्य है तो सब आत्मा अकारक सिद्ध होंगे। तो अकारक को तुमने सिद्ध किया है भगवान, और वही हम पे आरोप लगा रहे। कितना मार्मिक है। ये पहले अकर्ता अवतिष्ठते कहा ना, तो तुमने तो अकारक बताया था, और हमसे कह रहा है यदि तुम ऐसा मानोगे तो जीव अकारक सिद्ध हो जाएंगे, तो जो तुमने बताया वही सिद्ध हो जाएंगे। क्या दिक्कत है इसमें, बोलो। अरे भैया, तेरे विकार को कर्म करते हैं ऐसा मानेगा तो तुम अकारक हो जाएगा, तो उसके फल में जो तेरे को कर्म बंद होता है, दंड मिलता है अनादि, कैसे वो तुम दुखी कैसे होगा। यह बात हो रही है कि मेरे सुख दुख मेरे जीवन मरण का कर्ता कर्म ही है, यदि ये नक्की कर लिया। हम क्या करें, तुमने ही तो कहा था सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवन सुख दुखम। कितने साफ शब्दों में लिखा है। क्या लिखा है साफ शब्दों में गंभीरमल जी, कि स्वकीय कर्मोदयात, अपने अपने द्वारा किए गए कर्मों के उदय से सब जीवों के जीवन मरण और सुख दुख होते हैं। तुम्हें ने तो बताया था कि कर्म के उदय से होते हैं, कर्म से होते हैं। और वही हम तो फिर कहने लगे कि करता कर कर्म हम माने तो हम मूर्ख, हम जो कहते मूर्ख, तो तुम वही कहते जाओ। तो वो कहते भैया, उसमें ये भी तो बोला था हमने कि सर्वम मन सद जीवों का, सदैव मन हमेशा, नियतम भवति, जो कुछ नक्की है वो ही होता है। ये नियतम का तुमने क्यों छोड़ दिया। निश्चित रूप में नियतम, जो नक्की है अनादि का वो होता है। ये मूल मुद्दे की बात है। और स्वकीय, ये के दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो स्वकीय कर्मोदयात, अपने द्वारा किए गए कर्मों के उदय से निमित्त है वो, और दूसरा कि वो जो नियत है और वो जो स्वकीय है, अपने द्वारा किया गया है। यानी वो जो होगा परिणमन, वो कैसा होगा, स्वकीय उपादान से ही होगा, और कर्म का उदय उसमें निमित्त होगा। यानी ये तो निमित्त उपादान दोनों की बात कर रहे हैं ना। वही झगड़ा किनके साथ खड़ा होता है, या तो वे निमित्त को मानते हैं या उपादान को मानते हैं। वे जो कर्म के उदय से ही सब कुछ होता है, हम आचार्य मना नहीं करते, कर्म का उदय निमित्त वे भी मानते हैं, लेकिन स्वकीय और नियतम साथ में ये मानते हैं, और वे लोग स्वकीय और नियतम नहीं मानते। आंगन की गाथा है बहुत मार में कि फिर सुध सागर जी का क्या दोष था, वो तो उनका कर्म का उदय ऐसा आ गया और जिसकी वजह से उन्होंने कर दिया। विष्णु कुमार जी का क्या दोष था, उनके कर्म का उदय आ गया, उन्होंने ऐसा कर दिया। क्यों, देखो इसमें क्या लिखा है अब आगे, नर वेद है महिला अभिलाषी, नार चाहे पुरुष को, परंपरा आचार्यों से बात यह श्रुत पूर्व है। शास्त्रों में लिखा है, अन्ना जी ने पढ़ाया था हमें, शास्त्रों में हमें परंपरा आचार्यों से ये बात हम खूब सुन के आए। अब ब्रह्मचारी नहीं कोई, क्या लिखा, हमारे उपदेश में, यदि तुम ऐसा मानो तो फिर कोई ब्रह्मचारी होगा ही नहीं।
क्यों? क्योंकि ऐसा कहा है कि कर्म चाहे कर्म को। अब जो इसमें थोड़ी बात और बताता हूं, इस समय सार में ही है, अभी पेज में निकाल के इसलिए नहीं बताता हूं, समझ आता है कि कैसा घटित किया है इसमें। मैंने एक दफे अन्ना जी को बताया था कि अपन क्या कहते हैं अभी ऐसा कि कर्म का उदय से राग हुआ, समझे ना, कर्म के उदय में, मोहिनी कर्म के उदय से हमें राग देश मोह मिथ्या हुआ, और उस राग देश मोह से फिर नया कर्म बना, यही बोलते हैं, नहीं बोलते? फिर उससे फिर राग देश हुआ, फिर उससे नया कर्म बना, ऐसी अनादि परंपरा है। अब इस समय सार में एक अपेक्षा क्या लगाई, वो बीच वाले राग को गायब करो। वो कहते पुराने कर्म का उदय आया, उसकी वजह से नया कर्म बना, और उसके साथ उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध, अब अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति घटा दो तो घट जाती है। आया समझ? राजन समझ में नहीं आया? जो पहले पुराना कर्म हमारे उदय में आया, तो उससे हमें मोह राग देश के परिणाम हुए, और मोह राग देश के परिणामों से हमको कर्म बंधा नया। अब वो क्या कहते हैं कि पुराना कर्म का उदय नए कर्म के बंध का कारण है, और बीच में उस राग, तो हम तो बीच में है ही नहीं, कर्म कर्म से बना, कर्म बांधे कर्म को। अब रस्सी रस्सी से बनी, गाय तो बेचारी बनी ही नहीं, हम कहां बीच में आते हैं कि तुम्हारे निमित्त में राग देश हुए होंगे, लेकिन वो तो पुराने कर्म का उदय और नए कर्म का बंध, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और अन्वय व्यतिरेक घटित होता है। इसलिए नए कर्म के बंध का कर्ता पुराना द्रव्य कर्म है, ऐसे इस समय सार में लिखा है। गाथाएं गाथाएं हैं ऐसी पूरी, हैं? कहाँ लगा? अभी आप सुनो सुनो बस, मुझे ही याद नहीं है कहाँ लिखा, तुम्हें क्या होगा, तो देखेंगे पढ़ेंगे जब पता चलेगा, लेकिन मुझे वो याद है कि ये लिखा है। बहुत माथा मारा था उस वक्त हमने, ये क्या चक्कर है, इसे तो कहीं हमको सोचने की बात ही नहीं थी, लेकिन उसने अपेक्षा घटित करी है। अब तो ख्याल में आया कि नहीं गंभीरमल जी, वो क्या कहता है कि हमारे पहले स्त्री वेद के, पुरुष वेद का उदय आया, और इसलिए हमको राग हुआ अपन कहते हैं, उन्हें खोटी क्रिया हुई, फिर नया कर्म बना। वो कहता हमने क्या माना, ये तो पुराने कर्म ने नए कर्म को बांधा, हमें क्या वो लपेटते हो बीच में। अब ब्रह्मचारी कोई है ही नहीं, तुम्हारा हमारे उपदेश में लिखा कि यदि ऐसा कहेंगे तो तुम्हारे उपदेश में कोई ब्रह्मचारी रहेगा ही नहीं, तो कोई हिंसक नहीं रहेगा। परघात नामक कर्म सब लिखा है इसमें, गाथाएं, अनेक गाथाएं हैं। जो मारता है अन्न को या मारा जावे अन्न से, परघात नामक कर्म की ही प्रकृति का यह काम है ना। परघात करता नहीं कोई हमारे उपदेश में, क्योंकि ऐसा कहा है कि कर्म मारे कर्म को। अरे कुमार जी, ये कितना गड़बड़ हुआ, अपन सब लोग इतने बड़े बड़े विद्वान हो गए, लेकिन ये गाथाएं किसी को महत्वपूर्ण लगी ही नहीं। कोई महत्वपूर्ण गाथाएं गिनाई जाती है ना, 38, 73 जो भी 14, 15, उनमें इनका नंबर कभी आया ही नहीं। ये थोक के भाव की नहीं, कौन नंबर ले रहे हैं? देखो, सांख्य के उपदेश समझो, श्रवण प्रतिपादन करें, करता प्रकृति उनके यहाँ पर है कारक आत्मा। ये सांख्य के समान उपदेश वाले लोग हैं। अरे इतनी मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूं कि हम में बहुत से लोग ऐसे हैं कि नहीं, विचार करना अपने अंदर में, कि जब भी किसी से, किसी महापुरुष से कोई गलती होती है तो वो उसके कर्म का उदय कोई ना कोई रास्ता से उसके माथे पर आरोप नहीं आने देते हैं, किसी न दूसरे के माथे पर आरोप लगाने की खोजते हैं। जैसे कि वही आया शिक्षा करने, तो उन्हें गुरु जी की आज्ञा का पता नहीं था, इसलिए नहीं तो बेचारे गलती नहीं करते। तो गुरु की आज्ञा का पता नहीं होना
ये गलती थी। तो ये किसकी गलती थी? गुरु की आज्ञा का पता होना चाहिए था ना। फिर दूसरी बात, क्यों जी क्यों नहीं था पता? कि जब उनने सूचना दी थी गुरु जी ने तब वे अनुपस्थित थे। तो अनुपस्थिति अपराध है कि नहीं? जब आचार्य कोई इंस्ट्रक्शन दे तो उस वक्त उपस्थित रहना चाहिए हर एक को, कि नहीं? कि नहीं वे आहार से लौट के नहीं आ पाए थे, सब आ गए थे तो वे क्यों नहीं आ पाए थे? कहीं उलझ गए होंगे ना, जैसे आज उलझे थे बात करने में। ये क्या कुछ नहीं, और सब कुछ मान लो तो शुद्ध के सागर को इतना तो समझ आनी ही चाहिए कि रास्ते चलते किसी से वाद विवाद करना ये साधारण गृहस्थ का भी काम नहीं है, धर्मात्मा ज्ञानी का। तो मुनिराज की भूमिका में ये कैसे संभव है? ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं थी, ये तो आचार्य देव ने पहले ही बताया होगा दीक्षा लेने के पहले। और वे तो पढ़ाते थे सबको, शुद्ध के सागर थे, उपाध्याय थे, क्यों? उन्हें इतना पता नहीं। और बाद में क्या किया? अब अगर हम तुम्हारे 7 पीढ़ी की सुना देंगे, हमें पता है तुम्हारे बाप वहां मुनि नहीं करते थे, वहां उसके बाप के बाप भीख मांगते थे, फलाने 7 पीढ़ी बखान देते कि नहीं बखान देते? ऐसे उनने 7 पीढ़ी दी तो 7 भव बखान, पूरा भव बखान दिया। क्या मतलब? बाद से उसका क्या लेना देना है? रास्ते चलते किसी के भी पूरा भव प्रभव बता देना, ये 1000 वो करे कोई आदमी वो करे तो भी हम नहीं बताएं, मुनिराज को पता हुए तो भी। अपने आत्मा में रहेंगे, तुम आत्मा का कल्याण कैसे हो वो पूछो ना। ये पूरा भव भरने के लिए कि हम कोई ज्योतिषी वोतिषी बना के बैठे कि हम तुम्हें आकर के ये बताएंगे? बोलो, हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्म, उन्हें कोई कर्म का उदय आ गया था ऐसा, इसलिए गुस्सा आ गया। समझ गए ना? ऐसे ही उनके कर्म का उदय आ गया था इसलिए भ्रष्ट हो गए। तो फिर सब कर्म के उदय से ही होते हैं। कर्म का उदय तो हर एक में होता ही है जो विकार होता है, और तुम ऐसे अपने आत्मा को अकारक। तो ये जो तरकीब से उन हम अपने महापुरुषों में किसी को भी कर्म के नाम पे मर के और अकारक सिद्ध करते हैं, उनके लिए एक गाथा है, उनको एक गोली खाना है। गलती माने गलती, हुई माने हुई, और जिसमें हुई वो ही उसका पूरा जिम्मेवार है और करता है। ये कह रहा है सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार। क्योंकि 1 मिनट में उधर जाता, 1 मिनट में इधर आता। जब उधर कहता है ना कि कर्म के उदय से होता है, तो फिर यहाँ ऐसा है काम तो उसका निषेध करता है, यहाँ कहता है तो फिर दूसरी तरफ, माने वो बैलेंस चाहता है। कल एक बात कही थी ना, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना की, ज्ञान चेतना की बात। तो साहब वो सम्य दृष्टि के भी और पंचम गुण स्थान वाले के और मुनिराज के भी चारित्र संबंधी दोष वाली कर्म चेतना और कर्मफल चेतना होती है, ये कहा था ना, श्रद्धावाद दोष वाली नहीं। तो क्या फर्क है ना? है ना? बिल्कुल सब नक्की है। चौथे को चौथे गुण स्थान वाली होगी, 5वें को 5वें वाली, और छठे को 6वें वाली। तो कैसी कौन सी वाली अलग होती है? मान है ना कि चौथे गुण स्थान वाले को भरत चक्रवर्ती ने चक्र चलाया तो सारे भाइयों से कहा तुम जाओ तो जाओ, नहीं तो मेरी गुलामी में रहना पड़ेगा। इस लेवल की होती है। मैंने चारित्र के दोष वाली है? और मुनिराज के 32 अंतराल टाल के और 40 दोष टाल करके मिले तो मिल जाए, होती उनके भी है। क्यों? भोग का भाव हुआ ना, उन्हें खाना खाने की इच्छा हुई ना, तो खाना खाने का भाव हुआ क्या नहीं? उनको भी भोग का भाव, कर्म फल चेतना हुई ना दोनों के, लेकिन उनको इस लेवल की होती है। उनको भी इस लेवल की होगा तो चौथे गुणस्थान में उसी लेवल की होती है, 6वें में इसी लेवल की होती है, 7वें में इस लेवल की भी नहीं होती है। वो तो शास्त्र ने बताया, तुम्हें थोड़ी कुछ नक्की करना है। हम तो इतना जानते हैं 5वें में किस लेवल की होती है, किसमें। हम ये कहते हैं विष्णु कुमार को जो हुई वो उनके लेवल की नहीं थी है? और उसका ये प्रमाण ये है
कि उन्हें दीक्षा का छेद करना पड़ा। सुरसागर को जो हुई वो ये तो नहीं कह सकते कि उसे भूमिका में होने योग्य नहीं थी, लेकिन फिर भी जिसका दंड लेना पड़े, प्रायश्चित लेना पड़े, वो कोई बढ़िया बात तो नहीं। ये सबसे बड़ा सबूत है कि खुद आचार्य ने दंड दिया, उनने दंड लिया, और हम कहें अपराधी अपराधी, तुम ऐसे तर्क खोज में तैयार हो रहे कि उसमें एक थी, यार ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, ये हो गया था। छोटी मोटी बात नहीं है। सजा कौन सी मिली, प्रायश्चित कौन सा मिला? शांति। मौत की कीमत वाला, एक तरह से फांसी जैसी सजा है। आचार्य भी जानते थे कि वो कुछ भी गड़बड़ कर सकते थे, और वो भी जानते थे कि कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। अब ये दुष्ट लोग आएंगे तो सारा संग उस गड़बड़ी का शिकार नहीं हो जाए, तो मैं ही अकेला होऊंगा कि तुम ही अकेले होगे, तो वो फांसी की सजा थी। वो तो तलवार मारी ना मारने वालों ने, समझ लो देवताओं ने कील दी, था पुण्य का योग तो किल गई, नहीं भी किलती ऐसा भी हो सकता था। सैकड़ों भावलिंगियों को लोगों ने ढानी में पील दिया, कुछ नहीं हुआ। क्या इतना कठोर दंड जिस अपराध का मिला हो, वो हमको ककड़ी का चोट दिखता है, काकड़ी के चोट कठोर ने मारी है। इनकी दीक्षा छेद हो गई हो। दीक्षा छेद का मतलब समझते हैं? मैंने 20 साल पहले दीक्षा ली थी, और उसके बाद मैंने कईयों को दीक्षा दे दी और पढ़ा करके भी उनका गुरु बन गया। अब मेरी दीक्षा छेद हो गई तो आज तक वे सब मुझे नमस्कार करते थे। अब मेरी सारी सीनियरिटी खत्म, और कल मैंने दोबारा दीक्षा ली तो अपने सारे उन शिष्यों को चरण मुझे छूना पड़ेंगे, उन्हें नमस्कार करना पड़ेगा। कितना बड़ा पुरस्कार मिला उन्हें, उनको कितना बड़ा पुरस्कार मिला। वो पुण्य बन गया, पुण्य बन गया हुआ। पुण्य बनने के लिए, मानने के लिए मुनि महाराज हुए थे। और पुण्य से बोलते हैं सबको नमस्कार करना पड़ेगा, सब उन्हें नहीं करें। लोग हमें नमस्कार हमारे पुण्य के उदय से करते हैं ना, तो पुण्य छीण हुआ कि बना है। मेरे कहने का मतलब अकर्ता अकर्ता के मामले में, भोक्ता अभोक्ता के मामले में, जानने नहीं जानने के मामले में हमारे दिमाग में सही निर्णय नहीं है। सवाल उनके बचाव का और उनके विरुद्ध की बात नहीं है। तुम्हारे चिंतन से ये पता चलता है कि तुम कहां खड़े हो। जैन धर्म के बारे में तुम्हारी समझ कितनी गहरी है, उस समझ की परीक्षा हो जाती है। ख्याल में आई ना? सवाल उनका तो वे तो हजारों लाखों वर्ष पहले हो गए, अब उनके बारे में हमारे इसका तो कोई मतलब तो है नहीं, ना तो उसका कोई प्रभाव उस वक्त पड़ने वाला था, ना आज पड़ने वाला है, ना कुछ होने वाला है। क्यों है? लेकिन हमने जो निर्णय पे पहुंचे, हम जो हमारा दिमाग जहां वर्क कर रहा है, तो निर्णय पे पहुंचे तो वो हम गलत मान्यता वाले हो गए। जो दूसरा एक तर्क कि यदि उस टाइप का हमारा दिमाग वर्क कर रहा है ज्यादा, तो हमारे चिंतन की दिशा भी गड़बड़ है, ये सिद्ध होता है। अब तुम्हारी समझ में आया कि नहीं? सवाल बुद्धि अम्मा मर गई उसकी चिंता नहीं है, मौत घर देख रही है। नहीं साहब, नहीं साहब, काम तो बहुत बढ़िया है, निशा समझ वालों में क्या होता काम तो। ये तेरी चिंतन की दशा किधर है? ख्याल में आई ना? कि कुछ भी कीमत चुका करके ये काम करने लायक है। और जब ये मुनि धर्म कहता है कि कुछ भी कीमत इसमें चुकाने की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पूछता हूं कि वो उपसर्ग विजयी मुनिराज महान हैं कि जिनने उपसर्ग दूर किया, जैसे भी किया वो महान है। बोलो आप किसको महान मानते हैं? क्या वे सब कमजोर थे? वो उनमें से एक को भी विक्रिया विधि थी कि नहीं थी? और थी तो कुछ तो होगा। अकंपन आचार्य जैसे वहां पर बैठे थे, सुख सागर जैसे लोग मौजूद थे, क्यों उनने गलती की? यहां कोई आदमी आगे उपद्रव करने लगे और हम सबसे कहेंगे शांत रहो, कुछ एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, करने दो, तोड़ फोड़ कर रहा, करने दो, जाने दो, करके जाने दो, जो भी करे करने के जाने दो। क्यों?
इतने में एक कोई सूरवीर उठे हैं? और जाकर के उसे लड़ भिड़ जाए, तो फिर फटाफट वो उसकी पिटाई पुलिस केस पे झगड़ा ठंडा, 10-20 आदमी अस्पताल में पहुंचे तो कहेगा मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वही सबसे महान हो गया जिसे बर्दाश्त नहीं हुआ, बाकी सब नपुंसक हो गए। क्यों, क्या हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बाकी सब नपुंसक हैं? नहीं, झगड़ने की बात करने वाले नपुंसक हैं, डरपोक हैं। असली वीर वो ही है अकंपनाचार्य आदि जैसे आचार्य, जो बिल्कुल विरोध से विरोध की परिस्थिति में अपने चित्त को शांत रख सके। जो रिएक्शन में आया वो कभी वीर नहीं हो सकता है, नपुंसक तो वो है। क्यों? क्योंकि अपने अंदर की जो उत्तेजना को वो रोक नहीं सका। उत्तेजना चाहे काम की हो चाहे क्रोध की हो, एक ही तो है। काम की उत्तेजना को नहीं रोक सका तो वो व्यभिचारी कहलाता है, क्रोध की उत्तेजना को नहीं रोक सका तो वो भाई वैसे ही कोई टाइप का आदमी हुआ। सवाल घटना का नहीं है, सवाल जैन धर्म क्या है, उसके बारे में हमारी क्या समझ है, उसे समझने में हमारी चिंतन की दिशा क्या है, सारा सवाल